आज 22 मार्च दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र महीना शुक्ल पक्ष लागू हो गया और आज है एकम प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो दोस्तों आज दो खास दिन है। एक तो आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है, विक्रम संवत 2080 शुरू हो गया आज से ही, और दूसरा आज से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में माँ दुर्गा पूजा की आज से शुरुआत हो जाएगी। घट स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा दोस्तों सुबह 6:23 से 7:32 तक, लगभग 1 घंटा 9 मिनट की अवधि का ये शुभ मुहूर्त रहेगा कलश स्थापना के लिए, है ना। और दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि से जो हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हो रहा ना, उसमें गज केसरी समेत 3 राजयोग भी बन रहे हैं। और इस बार 13 महीने का होगा ये नया साल, यानी कि अधिक मास रहेगा इस साल हिंदू नववर्ष में। राजा विक्रमादित्य ने इस हिंदू कैलेंडर की शुरुआत की थी, इसीलिए इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। और इस बार हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 में अधिक मास लग रहा है। सावन 2 महीने का होगा इस बार, और इसलिए सावन के सोमवार और मंगला गौरी व्रत भी हर बार से ज्यादा होंगे। और भी दोस्तों ज्यादा जानकारी अगर आप इस हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के बारे में जानना चाहते हैं, राशिफल वगैरह एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बातें, तो इसके रिगार्डिंग मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल ही एक वीडियो डाल दिया, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आने वाली रामनवमी के त्योहार को लेकर भी कई राज्यों में प्रशासन अलर्ट हो चुका है। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक गलत पोस्ट या नशा करने वालों पर पैनी नजर रहेगी। माहौल बिगाड़ने की भनक मिली तो सीधा जेल जाएंगे, सरकार की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई है। बड़ी खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। राजधानी के विज्ञान भवन में ये उद्घाटन किया जाएगा। और वैसे दोस्तों चैत्र नवरात्रि में उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां 1800 करोड़ रुपए की नई सौगात भी देंगे। और दोस्तों प्लान के मुताबिक इस नवरात्रि में 24 मार्च को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश वाराणसी जा सकते हैं। और पीएम मोदी के आगमन से पहले स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा बीजेपी की ओर से। और देखिए स्वच्छता अभियान में एक और बड़ी पहल, अब गंगा नदी में नहीं जाएगा नालों का पानी। पीएम मोदी 24 मार्च को एक नई एसटीपी का शिलान्यास भी करेंगे, और साथ ही 1800 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स और योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। और गंगा नदी को दूषित होने से बचाने के लिए 308 करोड़ रुपए से नमामि गंगे द्वारा प्रस्तावित भगवानपुर एसटीपी बनाया जाएगा। सीवेज का पानी सीधे गंगा में नहीं मिले इसके लिए। और साथ ही वाराणसी में देश के पहले अर्बन रोपवे के जमीनी स्तर पर काम की शुरुआत भी इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी इसका भी शिलान्यास करेंगे, है ना। अच्छा, वहीं प्रधानमंत्री के प्लान के मुताबिक 24 मार्च के बाद अगले दिन 25 मार्च को फिर कर्नाटक राज्य का दौरा करेंगे। उनका ये इस चुनावी राज्य में 7वां दौरा होगा। यहाँ भी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमन की लिस्ट जारी की गई। विश्व की सबसे अमीर महिलाओं के मामलों में भारत का दुनिया में 5वां स्थान है। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, राहुल और अडानी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदन 23 मार्च तक स्थगित कर दिए गए। नारेबाजी के बीच 25 मिनट ही चली लोकसभा। और देखिए राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को एक दूसरा लेटर भी लिखा, और उन्होंने कहा कि मुझे सदन में बोलने का अधिकार दो, मेरे खिलाफ बेतुके और बेकार के आरोप लगाए गए। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देर रात कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए उत्तर भारत में भूकंप आया, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की धरती हिली। तीव्रता भी काफी ज्यादा थी, 6.6। इस भूकंप का सेंटर अफगानिस्तान में था, और इसके झटके कजाकिस्तान, पाकिस्तान और चीन में भी महसूस किए गए। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से पंखा और झूमर भी हिलने लग गए थे। लोगों ने इसका वीडियो बनाया। और देर रात लगभग 10:30 बजे भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कई राज्यों में लोग बाग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। कुछ तस्वीरें देखिए आप, खाली मैदानों में घूमने के लिए आ गए। रात में भी लोग बाग काफी देर तक महसूस हुए थे ये भूकंप के झटके, बुरी तरह से लोग डर गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी तेज भूकंप आया, 6.8 तीव्रता वहां आकी गई। पाकिस्तान में रावलपिंडी से काबुल तक अफरा तफरी मच गई। ताइवान में भी कल भूकंप के झटके महसूस हुए थे, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3 थी। हालांकि गनीमत और राहत की बात ये रही दोस्तों की देश और दुनिया में आई इस भूकंप से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वैसे कभी भी भूकंप के तेज झटके महसूस हो तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से भूकंप से बचाव के लिए सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इस तस्वीर में कुछ इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग में फंसे हो, जैसे हॉस्पिटल में, कहीं बड़े मॉल में, जहां से तुरंत बाहर नहीं निकल सकते हो, तो आप टेबल या पलंग वगैरह ऐसे किसी फर्नीचर के नीचे छुप जाएं, है ना। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, गृह मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली के बजट को दी मंजूरी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठी हुई है। हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार आज राजधानी का बजट पेश करेगी, और मंजूरी के बाद सीएम बोले कि देर आए दुरुस्त आए, चलो मंजूरी तो मिली। वैसे बड़ी खबर आ रही है, शराब नीति केस में दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत टल गई है। सीबीआई केस में 24 और ईडी मामले में 25 मार्च को सुनवाई होगी। और वैसे अभी मनीष सिसोदिया की हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, खालिस्तानियों का विरोध लंदन में देखा गया। सैकड़ों भारतीय लोग तिरंगा लेकर इंडियन हाई कमीशन पहुंचे। पुलिस अफसर ने हिंदुस्तानी गाने पर डांस भी किया, इसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा देख सकते हैं आप। दरअसल वजह यह कि पंजाब से शुरू हुआ खालिस्तानियों का विरोध कल ही ब्रिटेन और लंदन में देखा गया, और वहां सिख लोगों ने इंडियन एम्बेसी से तिरंगे झंडे को उतार दिया था। तो उसी के विरोध में दूसरे जो भारतीय नागरिक वहां रहते हैं, उन्होंने तिरंगे झंडे को लेकर वापस खालिस्तानियों का विरोध किया। और दोस्तों लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने जय हो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तिरंगा उतारने को लेकर खालिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। बड़ी खबर आ रही, पंजाब में अमृतपाल केस मामले में पुलिस बोली कि हुलिया बदलकर भाग गया अमृतपाल, और अब उस पर एनएसए कानून भी लगाया गया। उसकी पत्नी के भी बैंक खातों की जांच की जाएगी। हाईकोर्ट ने सवाल
किया कि 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। हाईकोर्ट बोला कि अमृतपाल की गिरफ्तारी न होना एक इंटेलिजेंस फेलियर है। जब साथी पकड़े गए तो वो आखिर कैसे फरार हो गया? 4 दिन में इस पर रिपोर्ट पेश करें पंजाब पुलिस को और पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। दरअसल पंजाब पुलिस का कहना है कि बाइक से भेष बदलकर भाग गया अमृतपाल। इसके एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए टोल प्लाजा से और उसकी एक ब्रेजा कार भी सीसीटीवी फुटेज में देखी गई। पंजाब पुलिस बोली कि अभी नहीं पकड़ा गया अमृतपाल, उसकी ब्रेजा कार को बरामद कर लिया और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया। पंजाब पुलिस का कहना है कि हुलिया बदलने में माहिर है अमृतपाल सिंह, 4 दिनों से फरार है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के अलग अलग हुलिया बदले हुए चेहरे भी जारी किए, जिनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, पंजाब में इस बिगड़ते माहौल के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया और कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं को 23 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया। 4 ऐसे जिले हैं जहां पंजाब सरकार ने 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद करने का फैसला किया है। तरन तारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर और अमृतसर के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर गुरुवार दोपहर तक रोक लगा दी गई है। और इस ऑपरेशन अमृतपाल पर पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि दूसरों को सर देने की बात करता था, शांति से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर बोले भगवंत मान। वैसे दोस्तों, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 25 मार्च को पंजाब आएंगे और मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सचखंड बल्ला में बैठक करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये कुछ माहौल और मसला चल रहा पंजाब में। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। वैज्ञानिकों के एक शोध में रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि जो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें डिमेंशिया का खतरा ज्यादा होता है। मेडिकल जर्नल द लोसेंट में प्रकाशित एक नई स्टडी के मुताबिक सामान्य आबादी के सामान्य लोगों की तुलना में ऐसे खिलाड़ियों में डिमेंशिया विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। बड़ी खबर है, वंदे भारत से भी तेज दौड़ेगी रैपिड रेल। राजधानी दिल्ली से मेरठ से 40 मिनट में पहुंच पाएंगे। दरअसल दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का पहला स्टेज बनकर तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि इस महीने के आखिरी ये ट्रेन सेवा शुरू भी की जाएगी। रैपिड रेल के स्टेशन को दिल्ली में मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन और बस डिपो से जोड़ा गया है। तो जल्दी आपको ये सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात देखने को मिलेगी। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान राज्य। हालांकि डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन हंगामे के बीच विधानसभा में आखिरकार गहलोत सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल को पास कर दिया और इसके बाद देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जो लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देगा, राइट टू हेल्थ, है ना। और इस नियम का उल्लंघन करने पर प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टरों पर 10,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि इस बिल का डॉक्टर अभी भी विरोध करें। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयपुर में भी डॉक्टर्स और पुलिस के बीच झड़प हुई। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में वाटर कैनन से तितर बितर करने की कोशिश की पुलिस ने। अच्छा, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का भी उद्घाटन किया और कहा कि राज्य में निवेश और निर्यात का बेहतर माहौल बढ़ेगा। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में वकीलों की भी काफी लंबे समय से हड़ताल चल रही है, तो वकीलों को लेकर भी सरकार ने विधानसभा में राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को पारित करवा दिया कल मंगलवार को। और ये जो नया अधिनियम है ये वकीलों को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन देगा। बोले तो अब वकील को हाथ लगाना भारी पड़ेगा। अगर वकील के साथ मारपीट की, बदसलूकी की तो 7 साल की जेल की सजा का और जुर्माने का प्रावधान है इस न्यू रूल्स ऑफ एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत, है ना। पिछले महीने 20 फरवरी से ही वकील कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं, उन्होंने कार्य का भी त्याग कर रखा, तो आखिरकार वकीलों की ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली खबर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से होंडा कंपनी ने घोषणा की है कि साल 2028 तक कंपनी भारतीय बाजार में हर साल एक नई कार लेकर आएगी। बड़ी खबर है, बेरोजगारी भत्ते पर गिरे श्रम मंत्री। झारखंड सरकार का कहना है कि कोरोना के कारण नहीं दे सके भत्ता, लेकिन जल्द ही झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री सारथी योजना को फिर से शुरू किया जाएगा और इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलेगा। अच्छा, मैं देखिए गुजरात सूरत के एक ज्वेलर्स ने बनाई भगवान श्री राम मंदिर की चांदी की प्रति कर दिया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी अमेजिंग ये राम मंदिर की चांदी का प्रतिरूप मॉडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ 29 व 30 मार्च को अंबेडकर मूर्ति के सामने धरना देंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इनका कहना कि मोदी सरकार के खिलाफ ये 29-30 मार्च को धरना देगी, फंड नहीं देने का आरोप लगाया है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, बैंक ऑफ बड़ौदा समर्थित इस इंश्योरेंस कंपनी को मिली IPO लॉन्च करने की मंजूरी। दरअसल BOB द्वारा समर्थित इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेबी से IPO की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसका IPO पेश हो सकता है। बड़ी खबर देखिए, गाड़ी के नंबर प्लेट पर अगर आपने कलाकारी की तो सावधान हो जाइए, आप पर मोटा जुर्माना लगेगा। दरअसल कई लोगों की गाड़ियों के नंबर होते हैं ना, जैसे 41 हैं, तो वो उनको इस तरह से लिखते हैं कि ये पापा दिखते हैं या दादा दिखते हैं ऐसा, और कई लोग हिंदी लेटर में भी नंबर प्लेट पर लिखते हैं। तो इस तरह के नंबर प्लेट वालों पर RTO की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए और एक नया अभियान भी शुरू किया गया। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश लखनऊ से होने जा रही है। 5,000 रुपए का चालान कटेगा अगर आपके भी गाड़ी के नंबर प्लेट हिंदी नंबर में लिखी हुई है तो, है ना। सो प्लीज बी केयरफुल। और अगली बड़ी खबर देखिए, 5 साल बाद कोयले की कीमत में होगा इजाफा यानी कि बढ़ोतरी। 11वें वेतन समझौते की ऐसे की जाएगी भरपाई, कॉन्फ्रेंस में मिला संकेत। दरअसल खबर आ रही कि 11वें वेतन समझौते का कोल इंडिया पर करीब 5,000 करोड़ का भार आएगा और अब हो सकता है कि कोयले के दाम बढ़े।
और इसके बाद हो सकता है कि बिजली के दाम भी बढ़ सकते हैं, यूनिट रेट बढ़ सकती है। बड़ी खबर देखिए, भारत से अचानक यूक्रेन के लिए रवाना हुए जापान के प्रधानमंत्री किशिदा। राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से इन्होंने मुलाकात की थी, मैंने आपको बताया था। अच्छा, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही, देखिए रेलवे शुरू करेगी यात्री सेवा अनुबंध योजना। राजधानी दिल्ली से चलने वाली 245 ट्रेनों से पहले इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। और इस योजना में यात्रियों को क्या लाभ मिलेगा, तो देखिए जरा। इस योजना के तहत ट्रेनों में सफाई, गंदे कंबल और खराब खाना परोसने जैसी यात्रियों की शिकायतों का निपटारा होगा। समझ रहे हो ना, यानी कि बोले तो ट्रेन में आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा इस यात्री अनुबंध सेवा योजना के तहत। और जल्द ही देश भर की ट्रेनों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। वैसे रेलवे से एक और अपडेट आ रहा है कि ट्रेनों में अब यूपी पुलिस का नहीं चलेगा स्टाफ। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने आदेश जारी किया कि बिना टिकट के पुलिस वाले भी यात्रा ना करें, आपको भी टिकट कटवाना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, नोटबंदी पर बड़ी खबर देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा नोटबंदी के अब अलग अलग मामले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो भारत सरकार के पास जा सकते हैं। और इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया और 12 सप्ताह में नोटबंदी की जिम्मेदारी तय करने के आदेश जारी किए हैं। वैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा अनोखा फैसला सुनाया कि क्या फांसी के बजाय सजा कम करना एक दर्दनाक तरीका है या अच्छा तरीका है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया और कहा कि सरकार एक्सपर्ट की कमेटी बनाकर इस मुद्दे पर विकल्प सुझाए। यानी हो सकता है कि अब जल्द ही जल्लाद की जरूरत ना पड़े, बल्कि मौत की सजा के भी कई और तरीके सामने आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की भी चर्चा चल रही है। वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा सरकार को एक बड़ा आदेश सुनाया और कहा कि होमगार्ड भी पुलिस कर्मियों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन के मुताबिक ड्यूटी भत्ते के हकदार हैं। दरअसल दोस्तों, उड़ीसा राज्य में होमगार्ड के वेतन न्यूनतम वेतन भत्ते को लेकर मसला चल रहा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों को 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर राहत राशि मिलेगी। जो अभी बिना मौसम बारिश ओले गिरे ना, किसानों की फसलों को नुकसान हुआ ना, तो इसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि 50% से ज्यादा नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 32,000 की राहत राशि किसान भाई लोगों को खाते में भेजी जाएगी मुआवजे के रूप में, है ना। वह देखिए, मध्य प्रदेश में कुछ और अपडेट। कोई नया टैक्स नहीं लगाया सरकार ने। प्रॉपर्टी टैक्स का 50% वार्डों को मिलेगा। भोपाल में रविंद्र भवन जैसे और बनेंगे ऑडिटोरियम। गुरु नानक देव कॉरिडोर पर खर्च होंगे 2 करोड़ रुपए। भोपाल नगर निगम की बजट मीटिंग में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में 24 टन की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे आचार्य विद्यासागर। 20 सालों में बनकर तैयार हुआ भव्य जैन मंदिर। 25 मार्च से 2 अप्रैल तक यहाँ महा महोत्सव चलेगा। छत्तीसगढ़ के गुरेला में ये उद्घाटन किया जाएगा। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही केसलेस व्यवस्था लागू की जाएगी। विपक्ष ने पूछा जय वीरू की जोड़ी का क्या हाल है। मंत्री सिंहदेव बोले खट्टा मीठा चलता रहता है। अच्छा, अगर आप भी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर घूमने का प्लान बनाए तो अच्छा मौका है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का शेड्यूल जारी हो चुका है। 31 तारीख को जालंधर से, पंजाब के जालंधर से ये रवाना होगी। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप IRCTC के पोर्टल से बुकिंग करवा सकते हैं, है ना। अच्छा, वह देखिए खबर, उत्तराखंड में सस्ती हुई शराब। नई आबकारी नीति को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मंजूरी दे दी है। और नई शराब नीति के मुताबिक प्रदेश में बिकने वाली रेगुलर ब्रांड की शराब की कीमतों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले प्रति बोतल 20 रुपए से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। सरकार का कहना है कि इससे उत्तराखंड में शराब तस्करी पर रोक लगेगी और 300 रुपए तक बोतल में कई महंगे ब्रांड के दामों में कटौती आ जाएगी, है ना। अच्छा, बिहार के नीतीश सरकार के बड़े फैसले देखिए आप। मंत्रियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की है और 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति की भी घोषणा की है। बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें 36 एजेंडों पर मुहर लगाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता की बैठक में निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। हर महीने 30 से 35,000 तक की बढ़ोतरी की गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के मंत्रियों का वेतन लगभग 2,70,000 रुपए हो जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में अब आवारा कुत्तों से लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया और इसकी MCD ने तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल दिल्ली सरकार के मुताबिक आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और उन्हें रेबीज का टीका भी लगाया जाएगा, वैक्सीनेशन कराया जाएगा। अच्छा, वही खबर है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर मचेगी धूम। 500 से ज्यादा जुलूस निकालेगा हिंदू जागरण मंच। बड़ी खबर आ रही, टाटा मोटर्स कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में 5% तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। 1 अप्रैल से ही ये नई कीमतें लागू होगी। अच्छा, वह देखिए, देश में पहली बार इस तरह का नया सिस्टम शुरू होने जा रहा। मशीन पर अंगूठा लगाते ही आपका क्राइम रिकॉर्ड दिख जाएगा। मतलब कि किसी भी अपराधी का, किसी भी क्रिमिनल का रिकॉर्ड तुरंत सामने आ जाएगा। कब कब उसने कहां चोरी की, कहां लूटमार की, किसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, कब कब किस किस जेल में रहा, ये सारा रिकॉर्ड अब बायोमेट्रिक मशीन के जरिए एक्सेस किया जा सकेगा। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर की पुलिस ने इस तरह का नया क्रिमिनल ट्रैकिंग बायोमेट्रिक मशीन डिवाइस बनाया है। अब चौराहों पर होगी हर अपराधी की आसानी से पहचान और धीरे धीरे देश भर के सभी राज्यों की पुलिस तक ये डिवाइस को पहुंचाया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में कुछ नए नियम लागू किए गए, बदलाव किए गए। अब 2 किस्तों में मिलेंगे 5,000 रुपए और इसमें अब पिता के आधार कार्ड की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। अब किसी महिला को बच्चा पैदा होने के 270 दिन तक लाभार्थी पंजीकरण कर सकेंगे इस योजना के लिए और इसमें पिता का आधार कार्ड भी जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा बच्चा लड़की होने पर योजना की पूरी धनराशि मिलेगी। और धनराशि कैसे कैसे मिलेगी, पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए, दूसरी किस्त के रूप में 6 महीने के गर्भ के बाद 2,000 रुपए और मिलेंगे। जन्म का पंजीकरण, टीकाकरण वगैरह के समय 2,000 रुपए और दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये मतलब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मातृ वंदना योजना में बदलाव किए गए हैं। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। कुछ बैंकिंग न्यूज अपडेट्स में
आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार देख लेते हैं और कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। और उससे भी पहले आपसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भी कर लो। होगा ये इससे कि डीएलएस न्यूज पर आने वाले हर रोज काम की महत्वपूर्ण खबरें तुरंत आपको मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं मौसम समाचार पर। देखिए आज भी कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। 23 मार्च से और बिगड़ेंगे हालात। मौसम विभाग का कहना है कि 23 तारीख से ही हिमालयी क्षेत्र के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में और साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में तेज गरज के साथ बारिश शुरू होने की संभावना है। देखिए राजस्थान में फिर तेज बारिश और ओले का अलर्ट, आंधी भी चलने की आशंका। मार्च में सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अचानक रेड अलर्ट जारी कर दिया। लखनऊ में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी समेत यूपी के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना है। आज भी यूपी का मौसम अपडेट ये कहता है। देखिए कुछ तस्वीरें आप, वाराणसी में भी बदला मौसम और तेज बारिश के साथ ओले गिरे। लखनऊ में दिन भर अंधेरा छाया रहा। कुछ और स्टेट्स डिटेल आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस बेमौसम बारिश की वजह से किसान भाई लोगों की काफी गेहूं, सरसों, चने की फसल में नुकसान हुआ। 5 राज्यों में मानो इस बारिश ने तबाही से मचा रखी है। मध्य प्रदेश में तो सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है और उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा वगैरह सरकारें भी मुआवजे का ऐलान करेगी। देखिए फसलें बर्बाद, बीमारी का आगाज। महाराष्ट्र में 24 मार्च से फिर होगी बेमौसम बरसात। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अच्छा सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, रिकॉर्ड कीमतें छूने के बाद 800 रुपए सस्ता हुआ सोना। सोना आपको बताओगा कल 60,000 से ऊपर पहुंच चुका है और उसके बाद अभी लेटेस्ट रेट आ रहा है 800 रुपए की बड़ी गिरावट के बाद सोने का अभी रेट 59,700 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ये MCX के प्राइस है प्योर 24 कैरेट गोल्ड के लिए। और चांदी में लगभग 450 रुपए की गिरावट आई और अभी चांदी का रेट 68,400 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए आज के कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 699 नए केस आए, जबकि 4 लोगों की जान जाने की खबर है। सावधान हो जाइए, कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में भी इजाफा हो गया है, बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 14 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है। और भारत में अभी कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,500 से भी ऊपर पहुंच चुकी है, 6,559। वही देखिए कोरोना वायरस के बाद अब एक और नए वायरस की आफत। झारखंड के दुमका मेडिकल कॉलेज में अब नो मास्क नो एंट्री सिस्टम लागू कर दिया, यानी कि इस हॉस्पिटल में आप बिना मास्क लगाए एंट्री नहीं ले पाएंगे। और देखिए आप बड़ी खबर, कोविड-19 की उत्पत्ति और वुहान प्रयोगशाला से संभावित लिंक की जांच के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे संबंधित एक कानून पर हस्ताक्षर भी किए ताकि अमेरिका की ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच हो सके, है ना। और चलिए दोस्तों फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए शीर्ष भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान भी अब दूसरे देशों में अपने कैंपस खोल पाएंगे। पड़ोसी देशों को प्राथमिकता मिलेगी। यूजीसी की तरफ से ऐसा नया नियम बनाया गया। और साथ ही जो हमारे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है ना, उसमें अब छात्र किसी और कॉलेज में जाकर के भी उसकी लेबोरेटरी, उसके पुस्तकालय, लाइब्रेरी वगैरह का प्रयोग कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब एक दूसरे के कॉलेज एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर पाएंगे। यूजीसी इस तरह की भी प्लानिंग बना रहा है। अच्छा वही MHA, IBSA, MTS 2023 के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो MTS से भर्ती परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 23 और 24 मार्च को 100 अंकों का एग्जाम होगा। और बिहार में देखिए पुलिस भर्ती यानी कि दरोगा भर्ती बहाली में SC/ST महिलाओं को शारीरिक ऊंचाई में छूट मिलेगी और खेल कोटे से नौकरी देने पर भी सरकार ने एक घोषणा की है। एक तो बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जनजाति जाति वगैरह की जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई की सीमा को कम करने पर सरकार गौर करेगी, ये कहना बिहार सरकार का। और इसके अलावा भी कुछ और अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं। अच्छा बिहार का 12th बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसमें सरकार ने भी घोषणा की है कि 12वीं टॉपर्स को 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। जो राज्य में पहला स्थान प्राप्त करेंगे ना, ऐसे छात्रों को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा और लैपटॉप भी मिलेगा। देखिए 12वीं साइंस में भी किसान की बेटी आयुषी ने टॉप किया। आपको मोटिवेशन देने की वाली, प्रेरणा देने वाली खबर देखिए आप। बिहार के खगड़िया के मानसी प्रखंड के मटिहानी गांव की रहने वाली आयुषी नंदन इनका नाम है। इनके पिता किसान और दूध का व्यवसाय करते हैं। इनकी मार्कशीट कॉपी भी आप देख सकते हैं। इन्होंने साइंस की फील्ड में टॉप किया, वाकई में मेनी कांग्रेट्स इनको। और सेकंड टॉपर हिमांशु को मैथ्स में मिले 98 नंबर। बिहार बोर्ड के ये सेकंड टॉपर रहे। इन्होंने कहा कि टाइम नहीं गोल पर किया फोकस। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ट्रांसजेंडर्स को शिक्षा नौकरियों में रिजर्वेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया निर्देश और कहा कि 3 महीने में रिपोर्ट दे सरकार। सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार से बॉम्बे हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। अच्छा मध्य प्रदेश बोर्ड में देखिए अपडेट आ रहा है कि MP बोर्ड 3 विषयों में देगा बोनस अंक। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन वगैरह की वजह से ये बोनस अंक दिए जाएंगे, है ना। अच्छा वह देखिए शहीदी दिवस पर चंडीगढ़ में छुट्टी घोषित कर दी है। प्रशासन ने घोषणा की कल 23 मार्च को सभी कार्यालय पंजाब चंडीगढ़ के बंद रहेंगे। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में 10 दिन में 2000 पदों पर भर्ती होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले अभ्यर्थी से कोई फीस भी नहीं लेंगे और आयु सीमा में कोई शर्त भी नहीं लगाएंगे। 10 दिनों में 2000 पदों पर यह वैकेंसी निकाली जाएगी। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लटकी हुई भर्ती को पूरा किया जाएगा HPPSC के जरिए, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए LAC पर अब 24 घंटे सेना को मिलेगी बिजली। पूर्वी लद्दाख में बनाया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो पावर ग्रिड। चीन से लगे बॉर्डर पर तैनात जवानों को अब 24 आवर्स बिजली मिल सकेगी। बड़ी खबर है, आ गई एक और वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दरअसल PM मोदी 8 अप्रैल को तमिलनाडु चेन्नई का दौरा करेंगे और यहाँ वो 294 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसी दौरान PM मोदी चेन्नई कोवई वंदे भारत एक्सप्रेस और तांबरम शेनगोटे एक्सप्रेस का भी उद्घाटन करेंगे। और
वैसे जल्द ही राजस्थान में भी दिल्ली जयपुर रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। अप्रैल में इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। अच्छा खबर है दोस्तों कि अब इस बैंक के ग्राहक भी क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। केनरा बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिससे आपको ये फायदा मिलेगा। अच्छा खेल समाचार पर खबर देखिए, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होगा। गुजरात के अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल। वहीं दिल्ली कैपिटल्स वुमेन प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंच चुकी है। आखिरी लीग में यूपी को 5 विकेट से हराया। उत्तर प्रदेश मुंबई के बीच एलिमिनेटर 24 मार्च को होगा। अच्छा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अब 2 महीने तक तुर्की में प्रैक्टिस करेंगे। 61 दिन तक अभ्यास की टॉप्स करेगा फंडिंग। ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में बहाएंगे वो अपना पसीना। वहीं देखिए मध्य प्रदेश खरगोन के ऐश्वर्य भी बोले कि एमपी का गोल्ड विदेश नहीं जाने दूंगा। शूटिंग वर्ल्ड कप में देश को कर रहे हैं ये लीड। ओलंपियन ने 5 गोल्ड जीतने की स्टोरी भी बताई है। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में अब दौड़ेगी चॉइस इलेक्ट्रिक बसें। न्यूनतम किराया बढ़ाकर 11 रुपए किया गया। मध्य प्रदेश के देवास, बैतूल और विदिशा में जियो ने ट्रू 5G लॉन्च किया। अब तक देश के टोटल 406 शहरों में जियो ट्रू 5G शुरू हो चुका है। अच्छा नवरात्रि के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 तारीख को शिलान्यास करेंगे नए टाउनशिप का गोरखपुर में। वहीं सीएम योगी ने ऐलान किया कि मां पाटेश्वरी के नाम से की जाएगी विश्वविद्यालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल में जल्द ही ये नया यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अच्छा देखिए वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। नया सिम कार्ड खरीदने के लिए कंपनी ने बड़ा ऐलान किया और पहली ऐसी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। ये एयरटेल, आइडिया, जियो वगैरह सभी में से मिलाकर पहली वीआई बन चुकी है जो टेलीकॉम ऑपरेटर को इंडस्ट्री में सेल्फ केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर रही है। सेल्फ केवाईसी मतलब आप अपने सिम कार्ड के लिए केवाईसी खुद ही कर पाएंगे और इसके बाद ग्राहकों को सिम लेने के लिए दुकान पर भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप ऑनलाइन ही सारे फॉर्म भर करके अपने घर पर सिम कार्ड मंगा पाएंगे। अच्छा बड़ी खबर देखिए, हरियाणा बजट सत्र 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बारिश से खराब फसलों की करवाई जाएगी स्पेशल गिरदावरी। अच्छा छत्तीसगढ़ में भी भूमि संरक्षण के लिए नई पहल देखिए। हर गांव में 10 किसानों का बनेगा ग्रुप और जो कि कबीर किसान कहलाएंगे। इन्हें एक्सपर्ट ट्रेनिंग भी देंगे। बड़ी खबर है, भारत की विकास दर पर सैमसंग कंपनी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि विश्व के लिए भारत बनेगा ग्रोथ इंजन। अच्छा गुजरात सरकार ने श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। न्यूनतम दैनिक मजदूरी में 25% की बढ़ोतरी कर दी है और अब 12,000 रुपए तक की धनराशि खाते में आएगी, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करने के चलते 2400 रुपए प्रति महीने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी मजदूरों के लिए कर दी गई है। कुशल, अर्धकुशल और सकुशल अकुशल श्रमिकों की सैलरी में कितना कितना इजाफा होगा, इसकी जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं स्क्रीन पर। गुजरात के भूपेंद्र पटेल सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है ना। अच्छा वही देखिए, राजस्थान की गहलोत सरकार भी अल्पसंख्यक लोगों को सिखाएगी विदेशी भाषाएं। 1500 रुपए महीना वजीफा भी देगी इसके लिए। वो युवाओं को विदेशों की लैंग्वेज सिखाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री की ये नई पहल है। अच्छा उत्तर प्रदेश के अमेठी में देखिए, रणंजय इंटर कॉलेज मैदान में 26 तक रहेगी खाद्य ग्राम उद्योग हस्तशिल्प की प्रदर्शनी। वह देखिए, पूरे देश में 300 दिन तक सांस्कृतिक चेतना के जागरण के लिए अक्षरधाम मंदिर से भक्ति अभियान की शुरुआत होने जा रही है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर 300 दिन पूरे देश में सांस्कृतिक चेतना के जागरण के लिए भक्ति अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि नए साल 2024 में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है अयोध्या में, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अच्छा बड़ी खबर है, झारखंड रांची एयरपोर्ट से 7 नए शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होने जा रही है। वो कौन कौन से शहर हैं जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ से आप फ्लाइट ले पाएंगे। और टेक न्यूज से खबर देखिए, Realme C55 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। 11,000 रुपए के 4G स्मार्टफोन में आपको 1.5 लाख के आईफोन वाला डायनेमिक आइलैंड फीचर भी मिलेगा। जैसे आप चार्ज लगाओगे तो फोन की जो नोच होती है ना, वो एक कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फीचर अभी हाल ही में आईफोन 14 में लॉन्च हुआ था, राइट। और हाँ दोस्तों,